बिहार सरकार ने बिहार की शराबबंदी के लिए एक दूसरा विकल्प निकाला है। मतलब शराब बैन है, लेकिन क्या शराब जो पीने वाले लोग हैं उनको बियर दिया जाए विकल्प के रूप में, तो क्या शराबबंदी पे लगाम लगेगा? मतलब सरकार का ये जो फैसला है, इसका असर जमीन पे जनता को कितना फायदा पहुंचाने वाला है, ये चर्चा करेंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकार का जो ये फैसला है, ये विपक्ष का प्रेशर, दबाव, सुझाव का नतीजा है। लेकिन अब एक सवाल और खड़ा होता है कि विपक्ष ने जो ये प्रेशर दिया है, ये जो सुझाव दिया है बिहार सरकार को, क्या ये सही है? क्या इससे बिहार की तस्वीर बदलेगी? सब कुछ डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि साइकिल को अगर चुस्त दुरुस्त तरीके से चलाना है, तो साइकिल के तमाम पुर्जों के साथ दोनों पहिए का तालमेल होना बहुत जरूरी है, ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। सत्ता और विपक्ष, ये दोनों सरकार के दोनों दो पहिए हैं। विपक्ष के अंदर इतनी ताकत है कि वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालकर, दबाव डालकर सत्ताधारी से, सरकार से जनता हित के लिए फैसले करवा सकती है। लेकिन विपक्ष के अंदर भी निष्पक्ष होकर, मतलब पार्टी परिवार से ऊपर उठकर जनता के हित के लिए सोचना पड़ेगा। तब तो सरकार का ये फैसला, विपक्ष का दबाव में कितना दम है, जनता को क्या फायदे होंगे, ये तो आपको तय करना है कि इसके मायने क्या निकाले जाएं, क्या फायदे होंगे, क्या ये विकल्प सही है, शराब बंद, बियर चालू, या क्या? सब कुछ डिकोड होगा। इस विश्लेषण को पूरा देखिए। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसलिए प्रेस कर लें कि किसी भी तरह की समस्या अगर आपके साथ है तो आप संपर्क करें, उसे हम आवाज देंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। और इस चैनल के माध्यम से सरकार तक यह भी आवाज पहुंचा है कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति आज क्या है। अब विकल्प क्या है? असल में बिहार सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है उत्पाद विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, कि या किसी भी विभाग से आया हो, लेकिन जो सच्चाई है वो समझिए। बिहार सरकार एक सर्वे करेगी। सर्वे यानी इसको आप समीक्षा भी कह सकते हैं, लेकिन नाम दिया गया है सर्वे। इस सर्वे में बिहार सरकार ये काउंटिंग करवाएगी कि बिहार में कुल कितने ताड़ और खजूर के पेड़ हैं। अब इससे क्या होगा? ताड़ और खजूर के पेड़ मालिकों को 3 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उसमें से ताड़ी निकाला जाएगा। ताड़ी नहीं, नीरा। और नीरा उतारने वाले पासी समाज या कोई भी व्यक्ति, आज सिर्फ पासी समाज के लोग नहीं ताड़ी उतारते हैं, कुछ दूसरे समाज के लोग भी, मांझी समाज के, पासवान समाज के लोग भी ताड़ी उतारते हैं। तो उन लोगों को 8 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 3 रुपया प्रति लीटर अगर आप पेड़ के मालिक, ताड़ खजूर के जो मालिक हैं, उनको देंगे तो ये तो समझ में आता है कि उनका क्या जाता है। वैसे भी खड़ा है, जो मिल गया वही सही, उनके लिए तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो ताड़ी उतारने वाले हैं वो 8 रुपये लीटर, अरे भैया वो 8 रुपये लीटर नहीं, वो 25 से 40 रुपये लीटर खुद ही बेच लेता है। वो अभी उसमें क्या क्या मिक्सिंग करके, मतलब ओरिजिनल ताड़ी अगर 1 लीटर है तो उसे 5 लीटर बनाकर वो 125 से 300-400 रुपये कमा ले रहा है। तो जो 300-400 रुपये कमा रहा है, उसे आप 40 रुपया देंगे तो क्या वो इसके लिए काम करेगा? मतलब नीरा उतारेगा? क्यों उतारेगा? आप तो उसको मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं। मतलब सरकार का ऑप्शन ये है कि शराबबंदी के बाद जो ताड़ी पे बैन है, शराबबंदी तो है ही, लेकिन ताड़ी पे जो बैन है, इस बैन को हटाएंगे और इसे नीरा के रूप में हम
बेचने के लिए खोल देंगे। लेकिन नीरा के लिए तो पहले भी काम किया गया था, जमीन पे क्या असर है उसका सबको पता है। अब वो खुद 30 से 40 रुपये, 25 से 30 रुपये, 40 रुपये लीटर अगर बेच रहा है, तो आप उसको 8 रुपये लीटर प्राइस देंगे तो वो क्यों नीरा उतारेगा? वो तब नीरा उतारता जब आप उससे, जैसे वो खुले बाजार में खुले तौर पे वो अगर 40 रुपये लीटर बेच रहा है, आप उससे 60 रुपये लीटर खरीद लेते सरकारी एजेंसी, तब वो शौक से देता, क्योंकि वहां पे कोई झंझट नहीं था। एक तरफ से उतारा, दूसरी तरफ दे दिया, एक साथ इकट्ठे पैसे मिल गए, दिन भर बैठकर बेचने का झंझट खत्म। लेकिन ये क्या सुझाव है विपक्ष का? आपने तेजस्वी यादव का भी बयान सुना होगा कि हम ताड़ी से प्रतिबंध हटाएंगे, ये उसी का नतीजा है। और ये सरकार का फैसला 8 रुपया लीटर, क्या भीख दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? 3 रुपया लीटर तो ठीक है जो ताड़ खजूर का मालिक है, लेकिन 8 रुपये लीटर क्या है ये? हाँ, विकल्प ये हो सकता है, जैसे आज कुछ लोग, हालांकि ताड़ी बंद नहीं है, अरे सर बंद तो शराब भी नहीं है, लेकिन ताड़ी पीने वाले को नीरा नहीं, वो तो डिमांड ये करता है कि ऐसा ताड़ी दो कि जो शराब को भी फेल कर दे। अब ताड़ी उतारने वाला क्या करता है, उसको कई दिनों तक रखता है, जबकि नीरा का मतलब यह है कि सूरज निकलने से पहले उसे पेड़ से उतार लिया जाए, तब वो नीरा कहा जाएगा और वो नेचुरल होगा। वाकई वो चीज़ अगर किसी को मिले तो वो समझ लीजिए कि नेचुरल जूस है, जो फायदेमंद है, जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। आज ताड़ी में भी मिलावट है, और मिलावट के कारण है लोगों का डिमांड शराबबंदी के कारण। शराब बैन होने के बाद लोग चाहते हैं कि शराब का मुकाबला ताड़ी करे, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। तो सरकार का ये फैसला कि 3 रुपये लीटर देंगे ताड़ के मालिक को, खजूर के मालिक को, और 8 रुपये लीटर देंगे ताड़ी उतारने वाले को, क्या सही है? विकल्प तो चलिए मान लेते हैं कि जो लोग कल तक छुपकर पीते थे, जिसे डर होता था बेचने और पीने वाले को कि ताड़ी भी बैन है, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, वो सही है कि अब वो आज़ादी से पी पाएंगे कि चलो ताड़ी से बैन हट गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीरा का उत्पादन करने वाले करेंगे 8 रुपये लीटर के हिसाब से? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि जो 35-40 रुपये बेच रहा है वो 8 रुपये लीटर क्यों बेचेगा? और वह भी वो ताड़ी को भी शराब बनाकर बेचता है। तो शराब का विकल्प पीने वाले के लिए हो सकता है कि बियर का काम करता हो, वो मान जाए, लेकिन बेचने वाले सवाल उठाएंगे, और उठ रहा है सवाल। तो बिहार सरकार का ये फैसला जमीन पे कितना इसका प्रभाव होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल के कटघरे में विपक्ष और सत्ताधारी दोनों हैं कि यह भी एक योजना है जिसमें लूट खसोट होगा और कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमें नहीं लगता है कि इसका कुछ जमीन पे असर होगा, और ताड़ी उतारने वाले पासी समाज और कुछ लोग हैं जिनको फायदा हो सकता है। हमें तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप अपना सुझाव जरूर दें। और क्या करना चाहिए, सरकार को करना क्या चाहिए, यह भी आपका सुझाव अमूल्य है।